नमस्कार, जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 17 और 18 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का जो आयोजन है वो महाराष्ट्र में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस विश्व व्यापार एक्सपो 2023 यानी वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह विशेष रूप से एमएसएमई के लिए वैश्विक व्यापार संबंधों में सहायता के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच है। एक्सपो 3-4 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी AIAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, मुंबई और नागपुर। मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है और नागपुर शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में इतनी सी मोटी मोटी सी बातें आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। इस योजना यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वो 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो चीन ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में रोगी सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और देशों को रोगी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने के लिए प्रेरित करना है। अंततः स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स के भीतर परिहार्य त्रुटियों और नकारात्मक प्रथाओं को खत्म करने का भी प्रयास करना है। तो इस दिवस के बारे में यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सितंबर महीने में अब तक हमने जितने भी दिन बनाए हैं तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम यानी LIC का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 सितंबर को ही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। 1 सितंबर को विश्व अल्जाइमर महीना मनाया गया। 1 सितंबर को ही राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30
सितंबर तक। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, सितंबर के पहले शनिवार को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है 5 सितंबर को, तो उस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर का प्रारंभ हुआ था। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। वहीं 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। वहीं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वहीं 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। वहीं 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 16 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। और आज हमने बात की है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। तो आज तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के पहले समुद्रयान मिशन का नाम क्या है? तो भारत अभी समुद्रयान मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 नाम रखा गया है भारत के पहले समुद्रयान मिशन का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, इस मिशन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भारत गहरे समुद्र में छिपे रहस्यों को जानने के लिए देश के पहले समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 को लॉन्च करने वाला है, जो बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसकी मदद से समुद्र के अंदर छिपे रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। भारत जल्द ही समुद्रयान मिशन का ट्रायल करने वाला है। भारत ने हाल ही में स्पेस क्षेत्र में 2 बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाई है और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन, जो कि 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया है ओडिशा सरकार ने, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 15 से 19 वर्ष तक की आयु की सभी किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार एवं गर्भवती माताओं को अतिरिक्त ड्राई फ्रूट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना की मदद से राज्य की हर महिला और बच्चा स्वस्थ होंगे। तो इस योजना के बारे में यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना किसने लॉन्च की है? तो विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसकी घोषणा की गई थी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, इस योजना के बारे में थोड़ा और देखिए। कारीगरों के लिए केंद्र की नई योजना पीएम विश्वकर्मा औपचारिक रूप से विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। इस योजना का उल्लेख पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर किया था और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में इस योजना के लिए 13,000 करोड़ आवंटित किए थे। इस योजना के तहत कारीगर बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। तो इस योजना के बारे में यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत का 154 देशों में कौन सा स्थान है? तो क्रिप्टो करेंसी को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत का जो स्थान है 154 देशों में पहला स्थान है। बहुत बड़ी बात है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा और देखिए। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो को अपनाना कच्चे लेन देन की मात्रा से परे यह दर्शाता है कि किसी देश में आम लोग किस हद तक उत्साहपूर्वक क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं। यह दैनिक जीवन में क्रिप्टो की व्यापक स्वीकृति और उपयोग के बारे में है। नाइजीरिया सूचकांक के दूसरे स्थान पर है, वहीं वियतनाम तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूक्रेन जो है वो 5वें स्थान पर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये प्रश्न है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लैगनार महिला अधिकार निधि योजना किसने शुरू की है?
तो क्लैगनार महिला अधिकार निधि योजना को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने द्रविड़ नेता एन अन्नादुरै की जयंती पर द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी दुम्मक सरकार की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। स्टालिन ने योजना की शुरुआत करते हुए कई लाभार्थियों को बैंक के डेबिट कार्ड दिए हैं। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कितने सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने 4 बैंकों पर यानी 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में 4 सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है और नियमों के उल्लंघन के कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये बैंक कौन कौन से हैं? तो बारामती सहकारी बैंक जिस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक, इस पर भी 2 लाख का जुर्माना है। बागोड़िया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और बीरमगाय मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, ये जुर्माना आरबीआई द्वारा लगाया गया है। तो आरबीआई के बारे में देखिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो आरबीआई के बारे में इतनी सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। चलिए नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी के चेयरमैन के रूप में चुना गया है? तो एबीसी के चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में श्रीनिवासन के स्वामी को चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अशोक लीलैंड ने यूपी सरकार के साथ बस प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 84 कलाकारों को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और सऊदी अरब ने, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, सहयोग समझौते पर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो अभी फ्रांस के साथ समझौता किया है बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, प्राय मरुस्थलीय क्षेत्र में मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्राय मरुस्थलीय क्षेत्र में मृगमरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ए ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप पर कर सकते हैं ना। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या इन सभी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।